गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। डेट है आज की 4 जुलाई। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कौन सा, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे मनाया? बताइए कब मनाया। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा सी, 3 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया गया। इसे मनाने के लिए क्राइटेरिया है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह 3 जुलाई को ही मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को। हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहकारिता के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब की बार की जो थीम, एक तरह से थीम बोल सकते हैं, थीम थी एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। ये जो थी अब की बार की थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ठाणे क्षेत्र से एक आइसिस तुकारामी नई प्रजाति की खोज की गई और इसका नाम जो है शहीद 2008 में जो मुंबई बम धमाके हुए थे उसमें शहीद तुकाराम ओम्बले जी, सॉरी ये फ़ोटो जो है PDF में ख़राब हो गई, तुकाराम ओम्बले जी के नाम पर रखा गया। तो यह किस की एक प्रजाति है? बताइए। आइसियस तुकारामी। इसका सही उत्तर होगा डी, मकड़ी की एक प्रजाति है। ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले जी के नाम पर रखा है। जिन्हें 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। इस प्रजाति को आइसिस तुकारामी नाम रख दिया गया है। यह है मकड़ी, वो कूदने वाली मकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? इनमें से हाल ही में वो यूपी में थे। इसका सही उत्तर होगा बी, लखनऊ में जो है ये आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। सांस्कृतिक केंद्र जो है लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा और डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची मूर्ति भी होगी इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को जो है हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया? मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट किस देश को मिला? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, चीन को यह सर्टिफिकेट मिला। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया। एक ऐसे देश के लिए यह उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के कितने 30 मिलियन मामले आते थे चीन में 1940 में। और चीन ने WHO पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में पहला देश है जिसे 3 दशकों के अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह किसमें? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पहला देश है चीन। इस स्थिति को हासिल करने वाला और देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया 1981, सिंगापुर 82 और ब्रुनेई 1987। विश्व स्तर पर 40 ऐसे देश हैं जो मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त है। कौन कौन से? एल साल्वाडोर हैं उनमें से कुछ, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चीन को यह सर्टिफिकेट मिला। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को खेल की विश्व शासी निकाय UWW कौन? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया डोप टेस्ट में फेल होने के कारण? इनमें से किसे किया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सुमित मलिक जो है ये भारतीय पहलवान है जो प्रतिबंधित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया? क्या? फ्लैग बीरर। इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा मरिपन थंगवेलुगो। यहाँ पर जो दीपा मलिक, आप बताइए दीपा मलिक किस क्षेत्र से आती हैं? देवेंद्र झंझारिया है जेवलिन थ्रो, मरियप्पन थंगवेलु हैं हाई जंप के और वरुण भाटी भी हैं हाई जंप के।
तो दीवा मलिक आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न इसके बारे में पढ़ते हैं। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। यह है उनकी फ़ोटो। पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी सम्मानित किए गए थे 25 वर्षीय थंगवेलु। टोक्यो पैरालंपिक में जो है 25 पैरा एथलेटिक में से एक थे। तमिलनाडु के सलेम जिले के, कहाँ से हैं? तमिलनाडु से, और वहाँ के सलेम जिले से रहने वाले थंगवेलु को 5 साल की उम्र में एक स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। क्यों? एक बस के कारण उनके जो है दाहिने पैर ने कुचल दिया था। बस ने दाहिने पैर को कुचल दिया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बने कौन? पुष्कर सिंह धामी। आपको यह बताना है कि यह किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? पुष्कर सिंह धामी। यह है पुष्कर सिंह धामी। इसका सही उत्तर होगा बी, खटीमा। खटीमा जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होंगे। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया। 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इनका जो है जन्म हुआ था। पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असासिन। कौन सी बुक? नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असासिन किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, धवल कुलकर्णी के द्वारा यह बुक लिखी गई। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित लीफ गठबंधन, कौन सा? लीफ गठबंधन जो है अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश के बीच का समूह है? एक समूह बना लीफ गठबंधन, लीफ कोalition। इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, नॉर्वे। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, अप्रैल 2021 में जलवायु पर हाल ही में संपन्न नेताओं के शीर्ष सम्मेलन में लीफ गठबंधन की घोषणा हुई। लीफ की फुल फॉर्म क्या है? लोवरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। लीफ गठबंधन अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे की सरकारों का एक समूह है। यह एक सार्वजनिक निजी प्रयास यानी पीपीपी मॉडल है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा समर्थित है। $1 बिलियन की फंड योजना के साथ आया था, जिसे 2030 तक अपने उष्णकटिबंधीय जंगलों के गिरावट को रोकने के लिए प्रतिबद्ध देशों को पेश किया जाएगा। लीफ गठबंधन के साथ कौन कौन से किन उद्देश्यों को ठोस करेगा यह लीफ गठबंधन? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रेड प्लस एक कार्यक्रम है, उसके उद्देश्यों को ठोस बनाने के लिए यह जो है लीफ गठबंधन काम करेगा। किन किन देशों का है, हमें यह याद रखना है। अगला प्रश्न, लीफ गठबंधन से एक प्रश्न ध्यान में आया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बताइए किस स्टेट में है? हाल ही में न्यूज़ में था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उस किस स्टेट में है और उस स्टेट के किस ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में है। आपको ज़िला भी बताना है कमेंट कर किस ज़िले में है। यह प्रश्न देखते हैं। फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ यह प्लान जो है किस मंत्रालय का है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा ए, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की योजना का खुलासा किया, इसीलिए न्यूज़ में था। इसका उद्देश्य शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और रसद लागत की कमी के अवसर पैदा करना है। शहर की रसद में सुधार से जो कुशल माल ढुलाई है वो सक्षम होगी और रसद लागत में कमी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जो है बढ़ावा मिलेगा। तत्काल आधार पर क्या होगा? इस योजना में 10 शहरों को की पहचान की जाएगी, उनको फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा। फिर उसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्य की राजधानियों या शहरों को जो है पूरे देश में विस्तार करने से पहले 75 शहरों की सूची बनाई जाएगी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है जारी की?
इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने जो है यह रिपोर्ट जारी की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक जारी किया गया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC, जो कि RBI के गवर्नर की अध्यक्षता में होती है, कि उप समिति के वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर सामूहिक मूल्यांकन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में क्या बताया? वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना हाल ही में न्यूज़ में थी, यह किस नदी पर है? आप बताइए। श्रीशैलम, इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर जो है यह परियोजना है। और पेनगंगा बताइए इनमें से किसकी जो है सहायक नदी है? इसी तरह आप कमेंट करके बताइए घाटप्रभा भी किसकी सहायक नदी है? इसके बारे में अगर हम पढ़ें, आंध्र प्रदेश ने बिजली उत्पादन के लिए तेलंगाना द्वारा शुरू श्रीशैलम परियोजना से पानी खींचने के बारे में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड पर शिकायत की है। यानी ये श्रीशैलम है कहाँ? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश ने शिकायत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों का जो पानी है उनको साझा करते हैं, उनकी सहायक नदियों के मालिक हैं। श्रीशैलम जलाशय है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है, नल्लामल्ला की पहाड़ियों में स्थित है। नल्लामल्ला की पहाड़ियों में। गोदावरी नदी के बारे में अगर हम पढ़ें, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1445 किलोमीटर जो है बहती है। यह जो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। कृष्ण नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो कि सतारा जिले से है उसके पास से निकलती है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।